सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय राज और रानी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे पार्वती कहलाईं। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा रखती थीं। उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने वर्षों तक उपवास किया, जल और अन्न त्याग कर ध्यान साधना में लीन रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। भगवान शिव, जो अभी भी सती के वियोग में थे, पार्वती की भक्ति से प्रभावित तो हुए, लेकिन उनकी तपस्या की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास जाकर कहा, तुम एक योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो औघड़ हैं, जटाधारी हैं, भस्मधारी हैं। तुम्हारे लिए कोई राजकुमार अधिक उचित रहेगा। लेकिन माता पार्वती अपनी भक्ति में अडिग रहीं। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया कि भगवान शिव ही उनके लिए सबसे योग्य हैं। उनकी यह अटल निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य और दिव्य रूप से संपन्न हुआ। देवताओं, आर्षि मुनियों, गंधर्वों और अप्सराओं ने इस अद्भुत मिलन का साक्षात्कार किया। विवाह के समय भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होकर यह दिखाया कि शक्ति, पार्वती और शिव वास्तव में एक ही हैं, और यह मिलन सृष्टि की पूर्णता का प्रतीक है। शिव और पार्वती की यह अद्भुत गाथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और आत्मिक शक्ति की भी कहानी है। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, तपस्या और निष्ठा से परिपूर्ण होता है।